अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज। ब्लू वर्ल्ड सिटी डाउनटाउन के हवाले से एक साहब ने ना मुझे पहले रब्ता किया था, बहुत पहले। मैंने उस पर एक व्लॉग भी बनाया था कि वो साहब फरमा रहे थे कि जी मुझे ब्लू वर्ल्ड सिटी डाउनटाउन में मैं अपनी फ़ाइल मर्ज करवा रहा हूँ, तो क्या मर्जिंग के बाद ही फ़ाइल बिक जाएगी। ये एक और चूना है जो कि फिर इन डीलरों ने भेजा है। और डीलर्स को तो शर्म नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि एंड यूज़र्स थोड़ी शर्म कर ले। मैं आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन जिस तरह का प्राइमरीली डाटा मेरे पास आता है और मैं लोगों का हाल देखता हूँ, मुझे तरस आता है। प्राइमरीली डाटा से या प्राइमरी डाटा से मुराद मेरी कि करेक्ट जो अफेक्टी है डायरेक्ट मुझे रब्ता कर रहा है, अफेक्टी डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर रहा है, उसके दिल का हाल मैं जान रहा हूँ। डाउनटाउन आया था, मैंने बताया था डाउनटाउन के प्लॉट डेवलप प्लॉट्स हैं, इनमें आप शिफ्ट कीजिए, लेकिन फिर पेमेंट आपको ज़्यादा देनी है। और फिर इसको इसलिए शिफ्ट ना कीजिए कि आप शिफ्ट करेंगे और फिर फाइल प्रॉफिट में बिक जाएगी। लोगों ने ऐसे ऐसे चूने बेचे हुए हैं ना, इतना बेवकूफ़ बनाया हुआ लोगों को, क्योंकि लोगों की अफेक्ट जो प्राइमरी डाटा मेरे पास आ रहा है तो सही लग रहा है कि डीलर ने ही बोला होगा उसको, कि डीलर ने ये बोला हुआ है कि भाई ये डाउनटाउन का प्लॉट ले लो, 280 की डाउन पेमेंट दो। उस वक्त 280 की डाउन पेमेंट थी ना, 10 लाख की मर्जिंग करा लो, 280 और दे दो, ठीक है। तो बाद में फाइल भेज देना लेवल पे प्रॉफिट में। डाउनटाउन की तो बात ही कुछ और है। मतलब अब लेवल देखें कि किस तरह लोगों को चूना लगाते हैं। 28 लाख वाली, अब थोड़ा सा प्रीवियसली जाते हैं। मकसद क्या था कहने का कि लेट सपोज एक बंदे के पास फाइल थी 10 लाख वाली, उसे 10 लाख जमा किया हुआ था, उस पर डेवलपमेंट चार्जेस भी लगे हुए थे, वो देना नहीं चाह रहा था, प्लॉट भी नॉन पोजेशन था, वो 10 लाख की फाइल मार्केट में 3 लाख की भी नहीं बेच पा रहा था। तो उससे एक डीलर ने ये कह के चूना लगाया, मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, मैं डीलर की बात कर रहा हूँ। डीलर ने चूना लगाया कि भाई ये डाउनटाउन का प्लॉट है 28 लाख रुपए का, सिर्फ 2,80,000 रुपये मुझे और दो, मैं प्लॉट बुक करवा देता हूँ, फाइल मर्ज करवा देता हूँ। ये जब 12,80 हो जाएगा ना, इसको बेच देना, प्रॉफिट में हो जाएगा। और चेप दिया। अब वो बेचारा 12,80 का लेजर लेके फिर रहा है मार्केट में, बेचो तो वो तो बिकता ही नहीं है। उसकी ऑफर 3 लाख 4 लाख आएगी, क्योंकि 12,80 जो ली है वो तो इसलिए लिया है ना कि 28 लाख के प्लॉट की कीमत डाउनटाउन ने सोसाइटी ने सेट की है। वो प्लॉट ले लिया है, पैसे जमा करें, 28 लाख तक क्लियर करें, पोजेशन ले लें, घर बनाना तो करें। वो तो इस उम्र में दिए ना प्लॉट। ये किससे कह दीजिए मर्जिंग करा लें, प्रॉफिट में बेच देना, तो ये फिर चूना। मतलब मैं हैरान हूँ आप लोगों के ऊपर कि एक दफ़ा डसते हैं डीलरों से और दोबारा वो हरकत करते हैं। मतलब डाउनटाउन में तो वो अक्लमंद आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट करे ना, कि जिसको पता है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट डूबी हुई है, मैं फाइल मर्ज करवा के किसी एटलीस्ट पोजेशनेबल जगह पे जाता हूँ। बाकी पेमेंट मैं कैश नहीं कर सकता, मैं इंस्टॉलमेंट पे दे सकता हूँ, इसलिए मैं डाउनटाउन ले रहा हूँ। फुल पेमेंट कर सकता तो सेक्टर 7 ले लेता। तो वो डाउनटाउन बेचारा दे के पेमेंट दे के किस्तों में दूंगा 3-4 सालों में, चलो मेरा प्लॉट सिक्योर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी किसी ने आपको ये कह के चूना लगाया कि भाई सिर्फ 280 दे दो या 310 दे दो हमें, बस फिर प्रॉफिट में भेज देना, तो भाई आपके साथ फिर ज्यादती क्या होगी। अब जिन लोगों ने डाउनटाउन में प्लॉट लिए, भाई अपने हल पे रहम करें, हमारे हल पे भी रहम करें। सेल के लिए हमें तो फोन, मुझे तो मैसेज ना करें प्लीज़। डाउनटाउन में जिन्होंने अभी ताज़ी ताज़ी मर्जिंग करवाई, अब क्यों हमें तंग कर रहे हैं कि जी बेचना, हमसे नहीं करवाई, मैंने नहीं कराई हुई। मैंने जिनको करवा के दी उनको बड़ा क्लियरली बोला कि भाई बिल्कुल बेचते की जहन सोचना भी मत, जब तक प्लॉट क्लियर नहीं होता। प्लॉट भी 10-6 साल बाद बेचना तो मजा पता लगेगा। इसलिए बहुत कम डाउनटाउन की मर्जिंग है ही नहीं, 1-2 ही है, ज़्यादा ही नहीं। ठीक हो गया। जिन्होंने फिर चेपी हैं फिर उसको पकड़े, उनमें फ़ोन करें, उन्हें कहेंगे प्लॉट बेचो, हमें कहेंगे प्लॉट बेचो, तो हम यही व्लॉग आपको भेज देंगे आगे से, यही व्लॉग हम आपको भेज देंगे, यही आप सुन लीजिएगा। बेचने के लिए आप किसी से रब्ता ना करें, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपनी फाइलों को आप कंटिन्यू करें, जो मर्ज करवा चुके हैं अब कंटिन्यू करें, और अब वेट करें आबादी आने का। और जिन्होंने नहीं करवाई, जो फंसे हुए हैं, वो हमसे रब्ता करके पहले कैलकुलेशन लें, हम बता देंगे करवानी है कि नहीं करवानी। सोच समझ के कीजिए अपने फैसले, तब जाके आप कोई मुस्तकबिल में कोई अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।